हाँ, ये दिन जो है हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के हिसाब से मनाते हैं। इस साल जिस लेवल पे जिस स्तर पे हम ये मनाना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए कोविड की वजह से। आपको याद होगा लास्ट ईयर एक रैली, मोटर बाइक रैली की गई थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। प्लैकार्ड्स थे, स्लोगन्स दिए उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। तो मेरा ये संदेश है यूथ को, से नो टू ड्रग्स। बिकॉज़ जिस तरह हम देख रहे हैं हमारी जो जनरेशन जो है वो ख़राब हो रही है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और ये लोग इन बुरी आदतों में जब पड़ जाएंगे तो ये फिर किसी भी समाज के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। जेकेपी ने तो एक वॉर, एक लड़ाई जो है वो तो छेड़ी हुई है इसके खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ। हम तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपने लेवल पे भी या पब्लिक से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उस पर हम काम करते हैं और जो मुजरिम हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको एप्रीहेंड करते हैं, चाहे वो ड्रग पेडलर्स हों, स्मगलर्स हों। कंज्यूमर्स जो है हम उनको अभी भी विक्टिम की तरह ही समझते हैं क्योंकि शायद वो जानते नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमारी कोशिश रहती है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएं, यूथ तक ये मैसेज पहुंचाएं, अवेयरनेस करें, डिबेट कंपटीशन करते हैं हम, ताकि उनको इस बुराई से, समाज में जो ये बुराई फैली हुई है, इससे अवेयर कर सके और वो इसका जो रास्ता जो उन्होंने अपना लिया है, गलत रास्ता अपना लिया है, उसको ये छोड़ सकें। तो इसके चलते मैं यही कहूँगी कि ड्रग्स पुलिस अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती है जब तक हमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा। पब्लिक हमारी आँख और कान का जब तक काम नहीं करेंगे, हमें सूचना नहीं देंगे, अपने मोहल्ले गली अपने दोस्तों को ऑब्ज़र्व करें, उनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व करें, वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। जब तक वो हमें ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो एक ये वन साइडेड वॉर नहीं है, इसमें हम सबको इकट्ठा मिलजुल कर हमें ये लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी ड्रग्स के खिलाफ। इसमें सिविल डिपार्टमेंट्स, आम पब्लिक और पुलिस जब इकट्ठे होकर एक ये मुहिम चलाएंगे या एक फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे कि हमने इसके खिलाफ सीरियसली लड़ाई लड़नी है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जो यूथ से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि जो आज का जो यूथ है ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सब अवेयरनेस है, इंटरनेट है, ये सब जानते हैं इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर भी किसी वजह से एक थोड़े से हाई के लिए, एक वो मोमेंट्री जो एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो उसके लिए वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और फिर वो एक ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि जिससे आप निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किससे मिलते जुलते हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, कोई पैटर्न में कोई चेंज आया है। क्योंकि जो बंदा ड्रग्स लेता होगा आप देखोगे वो क्रिमिनल, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अ पर्सन हु इज़ अ ड्रग एडिक्ट विल इनवेरिएबली बिकम अ क्रिमिनल इन द फ्यूचर, क्योंकि उसको ड्रग्स खाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? अनएम्प्लॉयड हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चोरियाँ शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं इस तरह से कुछ दिन पहले, पिछले महीने की बात है, पिछले साल की बात है कि यहाँ पे मोबाइल की दुकान पे चोरी हो गई थी और बाद में निकले कौन थे? जुवेनाइल्स थे, बच्चे थे। तो इसका मतलब उनकी आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं, उनको ये लत लग चुकी है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए ड्रग्स खरीदने के लिए। तो ये जो हमारे ड्रग पेडलर्स हैं और जो स्मगलर्स हैं, मेरे हिसाब से मिलिटेंट से कम नहीं हैं और ये देश के दुश्मन हैं, हमारी जनरेशन के दुश्मन हैं और समाज के दुश्मन हैं। तो इस बुरी लत को निकालने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर इस लड़ाई में हिस्सा लेना होगा। हो सकती, जैसा कि मैंने कहा, हमारा एक लिमिटेड नंबर है, हमारी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, हमने ऐसा कभी नहीं, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 95 पर्चे लग चुके हैं। 95 पर्चा एक नंबर होता है हर वक्त, इसका मतलब है कि हर महीने कम से कम 7 से 8 पर्चे लगते रहे हैं, तब जाके ये फिगर पहुंचा है। इसलिए हमारा एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है जो हमने सबको, जो पब्लिक में है, आया हुआ डोमेन में है, ये उन्हीं के लिए है कि जो शायद किसी न वजह से अनोनिमस रहना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते, वो इस नंबर पे हमें कॉल करें, मुझे कॉल करें। हम सबके जो नंबर्स हैं वो पब्लिक हैं, वो जनता के लिए हैं। तो वो कभी भी किसी भी वक्त हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हम उनका नाम जो है उसको गुप्त रखेंगे और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे।
मैं पूर्वा पंडोत्रा, गुरुकुल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा, आप सभी के समक्ष नशे के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि अभी मैंने कहा, पल भर का मज़ा, उम्र भर की सज़ा, नशा। नशा एक ऐसी सज़ा है जो ना केवल हम अपने आप को देते हैं, बल्कि अपने घर, परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों एवं समाज को भी देते हैं।